बाद में उन्होंने इस पर एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई। जिस टाइम वो फिल्म बना रहे थे उस दौरान उनकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। वो 4 साल तक उसके साथ रहे, मगर फिल्म बनाने के टाइम वो ट्रॉमा में चले गए। उनकी गर्लफ्रेंड को लेकर भी उनकी फीलिंग्स खत्म हो गई। उन्होंने ये बात अपनी गर्लफ्रेंड को भी बता दी कि आपको पता है लाइफ में चेंजेस कब आते हैं? जब किसी भी इंसान के लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो कि इसके दिल को एकदम झकझोर के रख देता है, तब जाकर के उस इंसान के लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिलते हैं। इवन उनकी पूरी लाइफ बदल जाती है। ऐसा ही कुछ महाकुंभ में वायरल एक आईआईटी बाबा के नाम से एक व्यक्ति हुए हैं जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी कोरोना में जो लॉकडाउन लगा था उसके बाद से। तो आज जो रिएक्शन होने जा रहा है वो आरजे रौनक जी के एक वीडियो पे होने जा रहा है, जिन्होंने पूरी जीवनी बताई है कि किस तरीके से जो आईआईटी बाबा के नाम से फेमस व्यक्ति है उनकी पूरी लाइफ क्या है, कैसे उन्होंने आईआईटी की पढ़ाई करने के बाद, इतनी अच्छी जॉब करने के बाद, इतनी अच्छी सैलरी पाने के बाद भी ये बाबा बनने का रास्ता चुना, या यूँ कहे कि अपने आप को वैरागी बना दिया। तो हे हेलो फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने पेरेंट्स की ख्याल भी काफी अच्छे से रख रहे होंगे। आई विश कि आप और आपकी फैमिली हमेशा हेल्दी वेल्दी रहे और एंजॉय करे। तो बिना देरी किए पहले इस वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में थोड़ी थोड़ी सी बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज से 1 हफ्ते पहले की बात है। कुंभ में एक रिपोर्टर किसी साधु से बात कर रहा था। बात करते करते रिपोर्टर को लगा कि ये साधु कोई नॉर्मल आदमी नहीं लग रहा। रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आप तो बातों से बहुत पढ़े लिखे लग रहे हैं, कहां से पढ़ाई की है आपने? इस पर साधु का जवाब था, आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है। ये सुनते ही रिपोर्टर सन्न रह गया। कुछ आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग करना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग करते हैं, जो कि पूरी पढ़ाई होती है एरोप्लेन से रिलेटेड, उनके पार्ट से रिलेटेड बहुत बड़ी पढ़ाई होती है। देर में पूरे सोशल मीडिया पर ये इंटरव्यू वायरल होने लगा। ट्विटर से लेकर इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह इन्हीं बाबा की चर्चा होने लगी। धीरे धीरे पूरे देश दुनिया का मीडिया उनका इंटरव्यू लेने के लिए लाइन में लग गया। आज उस इंटरव्यू को सामने आए 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, मगर 1 हफ्ते बाद भी आईआईटी बॉम्बे वाले बाबा पूरे इंटरनेट पर छाए हुए। ट्विटर और इंस्टा पर उनके नाम के हैशटैग चल रहे हैं। उनके फैन पेज तक को लाखों फॉलोअर्स मिल चुके हैं। उनसे जुड़ी एक एक रील को लाखों व्यूज मिल रहे हैं। मतलब जिस शख्स को 10 दिन पहले तो कोई नहीं जानता था, वो सिर्फ 8-10 दिन में इतना पॉपुलर हो गया जितने पॉपुलर हजारों कंटेंट क्रिएटर्स कई सालों तक वीडियो बनाने के बाद भी पॉपुलर नहीं हुए। और आईआईटी वाले बाबा अगर इतने वायरल हुए हैं तो उनके पीछे एक नहीं बहुत सारे रीजंस हैं। उनकी पूरी कहानी किसी फिल्मी कहानी से भी ज्यादा फिल्मी लगती है। ऐसा लगता है इम्तियाज अली की किसी कहानी को हम असल जिंदगी में जीते हुए किसी को देख रहे हो। मतलब एक तो आईआईटी क्रैक करना ही लाखों करोड़ों लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता, ऊपर से आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन मिलना भी मुश्किल होता है। लेकिन एक लड़का पहले तो अपनी मेहनत और इंटेलिजेंस के दम पर भारत के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेता है, फिर लाखों की नौकरी भी उसे मिल जाती है, फॉरेन चला जाता है, उसके पास हर वो चीज पाने का मौका होता है जिसका सपना आज हर एक यंग बच्चा देखता है। मगर एक दिन अचानक वो इस मायावी दुनिया को लात मारकर शिव की शरण में चला जाता है, और इसी बात ने उन्हें रातों रात एक सनसनी बना दिया। धीरे धीरे मीडिया ने जब अभय सिंह का बैकग्राउंड चेक करना शुरू किया तो लोग हैरान हो गए। पता लगा अच्छा, इनका रियल में जो नाम है वो अभय सिंह है, जो कि हरियाणा से रहते हैं। अभी तक सब लोग इनको आईआईटी बाबा के नाम से जानते थे, बहुत कम लोग हैं जो इनको इनके नाम से जानते थे। कि वो हरियाणा के झज्जर के एक छोटे से गांव से आते थे। वो ग्रेवाल गोत्र के जाट परिवार में पैदा हुए थे। बचपन से पढ़ाई में तेज थे। घर वाले आईआईटी की कोचिंग के लिए कोटा भेजना चाहते थे, मगर वो दिल्ली जाना चाहते थे। अभय ने आईआईटी का एग्जाम क्रैक कर लिया। पहले आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री ली, फिर डिजाइनिंग में मास्टर्स की भी डिग्री ले ली। अभय सिंह की छोटी बहन कनाडा में रहती थी, वो कनाडा नौकरी करने चले गए। कनाडा जाकर उन्होंने एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी में काम किया। 3 लाख रुपए उनको सैलरी भी मिलने लगी हर महीने की। जिस टाइम वो कनाडा में नौकरी कर रहे थे तभी लॉकडाउन लग गया। अभय सिंह घर में कैद हो गए। उनका शुरू से ही आध्यात्म में इंटरेस्ट था। लॉकडाउन के टाइम उन्हें अपने और जिंदगी के बारे में सोचने का और ज्यादा मौका मिला, वक्त मिला। तब तक उनका कनाडा में अपनी जॉब। लॉकडाउन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई थी, क्योंकि 1 साल तक लॉकडाउन लगने के बाद लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि उनको आखिर में करना क्या है। तो अपने लिए 1 साल के लिए टाइम निकालना बहुत बड़ी बात होती है। कितने सारे यूट्यूबर्स तो केवल लॉकडाउन में ही ऊपर बढ़ गए हैं। लेकिन मुझे तो यूट्यूब के बारे में उस टाइम पता ही नहीं था कि कैसे काम होता है। आज पता चल गया है। से मन उठ चुका था। लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो भारत आ गए। भारत आकर उन्होंने फोटोग्राफी की। वो हरिद्वार से लेकर केरल और उज्जैन के कुंभ तक कई जगह घूमने गए।
टॉक्सिक। अभय ने अपने कई इंटरव्यूज में खुलकर बताया है कि उनके माँ बाप बहुत ही टॉक्सिक रहे हैं, हरदम लड़ते थे। उन्हें लड़ता देखकर उनका शादी से भरोसा उठ गया था। अभय ने कहा उनके माँ बाप हमेशा झूठी शान में लगे रहते थे। उनके पिता ने जितना पैसा उनकी पढ़ाई पर खर्च नहीं किया, उससे ज्यादा पैसा उन्होंने खुद राजनीति में जाने पर लगा दिया। उनके IIT से पास आउट होने के बावजूद उनकी माँ चाहती थी कि वो UPSC भी क्लियर कर ले। अभय ने अपनी माँ से कहा कि मेरा मन नहीं है UPSC क्लियर करने का, कलेक्टर बनने का। तो उनकी माँ ने कहा तुम नौकरी ज्वाइन मत करना, बस UPSC क्लियर कर लो। अभय ने कहा कि उनकी माँ को सोसाइटी में बस दिखाना था कि उनके लड़के ने UPSC क्लियर कर लिया है, उन्हें मेरी खुशी से कोई लेना देना नहीं था। अभय सिंह ने अपने कई इंटरव्यूज में अपने माँ बाप को खुलकर कोसा है। उनका कहना है कि माँ बाप भगवान नहीं, बल्कि भगवान ने ही माँ बाप को बनाया है। उन्होंने कहा मैंने सारी जिंदगी अपने माँ बाप को आपस में लड़ते देखा, मैंने उन्हें इतना लड़ते देखा कि मेरा शादी से भरोसा ही उठ गया, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। अभय कई बार बोल चुके हैं, मगर उनके माँ बाप हमेशा शादी को लेकर उनके पीछे पड़े रहते थे। जब वो उन्हें ज्यादा परेशान करने लगे तो एक दिन उन्होंने घर ही छोड़ दिया। पहले वो घर वालों से फोन पर बात भी करते थे, लेकिन पिछले 11 महीने पहले उन्होंने घर वालों को फोन पर भी ब्लॉक कर दिया। अपने माँ बाप के झगड़ों से अभय इतना परेशान हो गए कि बाद में उन्होंने इस पर एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई। जिस टाइम वो फिल्म बना रहे थे उस दौरान उनकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। वो 4 साल तक उसके साथ रहे, मगर फिल्म बनाने के टाइम वो ट्रॉमा में चले गए। उनकी गर्लफ्रेंड को लेकर भी उनकी फीलिंग्स खत्म हो गई। उन्होंने ये बात अपनी गर्लफ्रेंड को भी बता दी कि मुझे तुम्हें लेकर कोई फीलिंग नहीं रही। इसके बाद अभय सिंह जिंदगी का मकसद ढूंढने साधु सन्यासियों की शरण में गए। उन्होंने बताया काफी समय तक वो सदगुरु के ईशा फाउंडेशन आश्रम कोयम्बटूर में भी रुके और वहां पर साधना की। इसके अलावा भी अलग अलग जाकर उन्होंने अपनी साधना और तपस्या पूरी करी, क्योंकि ऐसे तो पहुंचे हुए साधु महात्मा किसी को शिक्षा देते नहीं है। वहां जाकर उन्हें अपनी सिंसियरिटी साबित करनी होती है, ये दिखाना होता है कि वो सच में अपनी धुन के पक्के हैं, उनकी नीयत साफ है और वो सचमुच कुछ सीखने के लिए निकले हैं। अभय सिंह ने जब ये परीक्षा पास की तो उन्हें सन्यासी का नाम दे दिया गया। शिव की शरण में जाते ही उन्हें जिंदगी का मकसद मिल गया। इतनी सारी वीडियो देखने के बाद एक चीज तो पता चला है कि जो अपने आप को आध्यात्मिक बोलते हैं उनके आध्यात्मिक होने में और ढोंग करने में फर्क होता है। लेकिन ये जो IIT बाबा के नाम से वायरल हुए हैं, इनके वैरागी होने का रीजन खुद इनके माँ बाप ही हैं। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन लास्ट में करेंगे, पहले इसको पूरा देख लेते हैं कि आगे क्या है कहानी। IIT बॉम्बे ग्रेजुएट ने सारी दुनिया की सुख सुविधाएं छोड़कर उस सत्य के सामने सरेंडर कर दिया। कहना तो नहीं चाहिए, मगर ज्यादातर रिपोर्टर्स जो इनसे बातें कर रहे हैं या कर चुके हैं, उन्हें या तो इनकी बातें समझ नहीं आती या फिर उन्हें यह पता नहीं लगता कि उनके किसी जवाब में क्या सवाल पूछें। उनके लिए अभय सिंह जी की बातें ऐसी ही हैं जैसे किसी नर्सरी के बच्चे को मेटाफिजिक्स की क्लास में बिठा दिया। अभी रिपोर्टर और कुछ यूट्यूबर्स व्यूज के लिए अभय सिंह के पास इंटरव्यू करने जा तो रहे हैं, मगर इनमें से कोई ये समझ ही नहीं पा रहा है कि वो कहना क्या चाहते हैं। यही रीजन है कि बहुत सारे इंटरव्यू में कुछ लोगों को अभय सिंह या तो एरोगेंट लग रहे हैं, किसी को कंफ्यूज लग रहे हैं, कोई उनको भटका हुआ बता रहा है। ये सारी बातें इसलिए दोस्तों क्योंकि जीवन में इंस्टा पर रील्स के अलावा इनमें से ज्यादातर ने कुछ देखा पड़ा तो है नहीं। कुंभ की जिस पवित्रता और भव्यता पर पूरी दुनिया फिदा है, जिसे कवर करने अमेरिका से लेकर सऊदी अरब तक के रिपोर्टर्स आए हैं, हमारी ही मीडिया के एक सेक्शन को उसकी गहराई और उसके धार्मिक महत्व का कुछ पता ही नहीं है। कुछ लोग तो बस धड़ाधड़ अभय सिंह जी की रील्स को सिर्फ इसीलिए शेयर कर रहे हैं कि देखो एक IIT का बंदा साधु कैसे बन गया। जैसे हर माँ बाप को लगता है ना कि भगत सिंह पैदा तो हो मगर पड़ोसी के घर में, मेरे घर नहीं। उसी तरह बहुत ये बात बिल्कुल सही कही है RJ रौनक सर ने। लोग ये तो सोचते हैं कि हाँ समाज में बदलाव आए, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि वो बदलाव उनके घर से आए, क्योंकि वो अपने बच्चों को, वो अपने रिश्तेदार को खोना नहीं चाहते हैं। क्योंकि कोई भी क्रांति करिए या कोई भी बदलाव चाहते हैं तो हर बदलाव कोई ना कोई त्याग मांगता है, और ये त्याग जब तक नहीं मिलेगा तब तक बदलाव कैसे होगा। सारे भारतीय इस बात के लिए अभय सिंह की तारीफ तो कर रहे हैं कि देखो आध्यात्म के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए इसने इतना सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन उसने क्यों छोड़ा, कैसे छोड़ा, किस वजह से छोड़ा, इसे समझने का टाइम किसी के पास नहीं है। मेरा बस इतना कहना है दोस्तों कि कुदरत आपको कई रूप में कई तरह के मौके देती है। नॉर्मल साधु संत और बाबा लोग तो आपको अनपढ़ और बेरोजगार लगते हैं, तो आप उन पर ज्यादा ध्यान देते नहीं हो। लेकिन अगर कोई हाईली एजुकेटेड आदमी सनातन के बारे में कुछ कह रहा है, वो विज्ञान के जरिए आपको आपका धर्म समझा रहा है, तो कम से कम उसकी सुन लो। उसके बहाने अपना इंटरेस्ट अपने ही धर्म में पैदा कर लो, उसे गहराई से समझने की कोशिश तो करो। तो ये तो थी पूरी लाइफ अभय सिंह की, जो कि IIT बाबा के नाम से फेमस हुए हैं इस महाकुंभ में। लेकिन सच बताएं तो ये जो महाकुंभ 144 ईयर्स बाद आया है, इसमें लोगों को चाहिए कि वो जाएं और वहाँ के चीज़ों को देखें, अपने मन को साफ करें। लेकिन वहाँ पे मन को साफ करना तो छोड़िए, वहाँ पे लोग वायरल होने जा रहे हैं, यूँ कहिए सिर्फ वायरल करने जा रहे हैं। और जो लोग वायरल हो जा रहे हैं उनके पीछे इस कदर से पड़ जा रहे हैं कि
आधे से ज़्यादा लोग तो लग रहा है महाकुंभ में सिर्फ आईआईटी बाबा को देखने जा रहे हैं, या तो वो जो आँखों वाली लेडी है उनको देखने जा रहे हैं, बस यही करने जा रहे हैं। रियल महाकुंभ उन्होंने जाना ही नहीं, कई सारे लोगों ने, कि आखिर उन्हें जाना क्यों है महाकुंभ। और दूसरी बात ये है कि ये जो आईआईटी बाबा है ये बाबा बने क्यों? देखो, कोई किसी के भी लाइफ में अगर कोई बदलाव आता है वो इस वजह से नहीं आता है कि हाँ उन्हें करना है, उन्हें बाबा बनना है तो वो बन गए। सबसे पहले जो इनको इफेक्ट करता है वो आपके खुद के लोग होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके माँ बाप होते हैं, कोई भी हो सकता है। अगर उनकी कोई बात आपको खटक जाती है तो फिर इंसान चेंज होने में देरी नहीं लगाता है। सेम इनके साथ भी हुआ है कि ये बचपन से ही अपने माँ बाप को लड़ते हुए देख रहे थे। पूरी टॉक्सिसिटी में उन्होंने अपनी पूरी लाइफ निकाल दी थी। और जब इस तरीके की कोई भी इन्वायरमेंट आसपास आपके होता है तो आपको ऑलरेडी उससे डर लगने लगता है कि अगर ये आपने भी किया तो आपको भी झेलना पड़ेगा, अगर आपने शादी की तो ये चीज़ें आपको भी झेलनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं ये रियलिटी है। और माँ बाप हों चाहे रिश्तेदार हो, इस चीज़ को समझते नहीं है। वो सोचते हैं कि उनकी लाइफ है, वो अगर लड़ रहे हैं क्योंकि उनके पास परेशानी है, लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि वो जिनसे जुड़े हुए हैं, उनके आसपास जो उनके बच्चे हैं या कोई भी उनसे जुड़ा हुआ है, उनके ऊपर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, उनकी कौन सी बात उनको लग जाएगी कि उसकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। अपने बच्चों के सामने लड़ना बंद कर दीजिए। कभी भी अपने बच्चों के सामने एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करना बंद कर दीजिए। चाहे माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे कोई भी आपका रिश्ता हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई भी रिश्ता हो जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके सामने आप निगेटिविटी मत फैलाइए, नहीं तो उनका बुरा प्रभाव उनके लाइफ में पड़ सकता है। और आईआईटी बाबा की अगर आप बात करेंगे तो इनकी जब आप बातें सुनेंगे ना तो इनकी बातों में कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा आपको पूजा करने के लिए बोल रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि अपने माँ बाप को छोड़ ही दो और ये बोल रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है। ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं बोला है। वो अपने घर से तंग आ गए थे, तब जाकर के उन्होंने ये कदम चुना है और अपने आप को समझने की कोशिश की और उन्होंने ये समझा है कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं रखा है, सब मोह माया है। बस अपने आप को तराश लो और जब अपने आप से आप संतुष्ट हो जाते हैं ना तो फिर आपको वैसे भी किसी की भी ज़रूरत नहीं होती है लाइफ में। लेकिन एक चीज़ तो है कि अपने माँ बाप को नहीं भूलना चाहिए, लेकिन अगर माँ बाप बहुत ज़्यादा गलत आपके साथ किए हों तब तो फिर क्या ही कहा जा सकता है, क्योंकि अपने मन की शांति सबसे बड़ी शांति होती है। लेकिन कुछ भी हो, अपने माँ बाप को ना छोड़ना चाहिए, ना उन्हें ब्लॉक करना चाहिए और ना ही उन्हें गलत ठहराना चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो फिर थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर सकते हैं आप अपने घर में कि माँ बाप को एक साथ बैठा करके कि इस तरीके से करने से क्या प्रभाव पड़ सकता है। आप इनकी स्टोरी बता सकते हैं, क्या पता माँ बाप थोड़े से समझ जाएं। और अपने आप को पहचानने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप साध्वी बन जाएं, गृह त्याग कर दें, ये ज़रूरी नहीं है। इसके लिए आपको अपने आप को ही आप रोज़ 1 घंटा दीजिए और अपने दिल से सारी चीज़ें सोचने की कोशिश करिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। पैसा चाहिए, फेम चाहिए कि सुकून चाहिए, आपको खुद पे खुद उसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन हाँ, आपके लाइफ में अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप है आसपास तो उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिए और थोड़ी सी उम्मीद, क्योंकि उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप किसी चीज़ पे उम्मीद जताते हैं या करते हैं ना और वो जब ब्रेक होता है तो लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। तो कैसा लगा आपको हमारा रिएक्शन वीडियो? प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरीके की रिएक्शन वीडियो मेरी आती रहे। मैं थोड़ा सा रिएक्शन में ज़्यादा बोल देती हूँ, उसके लिए सो सॉरी, लेकिन मैं अपने दिल की बात आपको बताना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा बोलती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी टिल लास्ट। बाय, टेक केयर।